हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं ऑन द नीड फॉर ए क्वाइट कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन लिकॉक ने इसे लिखा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्से है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हमको समझाने में और आपको समझने में। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइटल है इसका, ऑन द नीड फॉर ए क्वाइट कॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। ओके, तो देखिए, ऑन द नीड मीन्स ज़रूरत पर, आवश्यकता पर। फॉर ए क्वाइट कॉलेज, एक शांत कॉलेज, क्वाइट मीन्स शांत, एक शांत कॉलेज की आवश्यकता पर ये निबंध, ये एस्से लिखा गया है। ओके, मतलब यहाँ पर स्टीफन लिकॉक एक ऐसे कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं जो आजकल के कॉलेज से बिल्कुल अलग होगा, एकदम डिफरेंट होगा। ओके, तो हम लोग चलिए टेक्स्ट पर देखते हैं और फिर सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर स्टीफन लिकॉक का विद्यालय या हम कहें कॉलेज इनका कैसा होगा, एक कैसा विद्यालय चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टीफन लिकॉक कहते हैं, If somebody would give me about 2 dozen very old elm trees and about 50 acres of wooded ground and lawn, not too near anywhere, not too far from everywhere, I think I could have set up a college that would put all the biggest universities of the today in the shade. I'm not saying that it would be better, but it would be different. If somebody would give me, if यदि, somebody कोई व्यक्ति या कोई, would give me मुझे दे दे, यदि कोई व्यक्ति मुझे दे दे, यदि कोई मुझे दे दे, about लगभग 2 dozen 2 दर्जन, वेरी ओल्ड बहुत पुराने, एल्म्स ट्रीज, एल्म के पेड़, एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है। तो कह रहा अगर कोई मुझे 2 दर्जन पुराने एल्म के पेड़ दे दे, एंड अबाउट 50 एकर्स ऑफ वुडेड ग्राउंड, और लगभग 50 एकर्स यानी 50 एकड़ वुडेड ग्राउंड दे दे, जहाँ पर लकड़ी मतलब पेड़ लगे हो, वुडेड ग्राउंड हो। वुडेड ग्राउंड मीन्स ऐसा ग्राउंड जहाँ पर पेड़ लगे हो थोड़े बहुत। जैसे कॉलेज बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको बिल्डिंग बनानी है, और अगर उस लैंड में थोड़े बहुत पेड़ हैं मान लीजिए, तो छाया का काम करेंगे। ओके, तो वही करें, वुडेड ग्राउंड चाहिए हमें। अगर कोई मुझे 50 एकर्स ऑफ वुडेड ग्राउंड दे दे, और फिर करें पुराने पेड़ किस काम के, देखिए कह रहे ओल्ड एल्म्स ट्रीज, ये क्यों मांग रहा है, ताकि जैसे सीट बनवानी है, दरवाजे लगवाने हैं, उसमें बहुत पुराने पेड़ों का काम लगेगा, तो इसलिए मांग रहा है। ओके, तो एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। इफ़ समबडी वुड गिव मी अबाउट 2 dozen वेरी ओल्ड एल्म्स ट्रीज, यदि कोई व्यक्ति या कोई मुझे दे दे 2 दर्जन बहुत पुराने एल्म के पेड़, एंड अबाउट 50 एकर्स ऑफ वुडेड ग्राउंड, और 50 एकड़ जमीन, एंड लॉन, और एक मैदान छोटा सा जो बिल्कुल मतलब पेड़ों ना लगा हो, छोटा सा मैदान हो। नॉट टू नियर एनीवेयर, जो बहुत ज़्यादा पास ना हो, ऐसा ना हो कि एकदम कॉलेज के एकदम पास में ही है। नॉट टू फार फ्रॉम एवरीवेयर, ना तो बहुत ज़्यादा दूर ही हो कि एकदम दूर है खूब, मतलब औसतन हो। अगर मुझे कोई इतना दे देता है तो मैं क्या करूँगा, ये बात स्टीफन लिकॉक कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। आई थिंक आई कुड सेटअप ए कॉलेज, मैं एक कॉलेज की स्थापना करूँगा, एक कॉलेज को सेटअप करूँगा, मीन्स एक कॉलेज की स्थापना करूँगा अगर मुझे इतना कोई दे दे तो। दैट वुड पुट ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज़, दैट जो, वुड पुट रखेगा, ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज़ सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को, ऑफ टुडे आजकल की, इन द शेड छाया में। मतलब मैं जो कॉलेज स्थापित करूंगा, जो यूनिवर्सिटी मेरी होगी, वो आजकल की सभी यूनिवर्सिटी को अपने छत्र छाया में रखेगी। जैसे होता नहीं, आज एक कोई बड़ा विश्वविद्यालय है तो उसकी छत्र छाया में कई छोटे छोटे कॉलेज होते हैं। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी छत्र छाया में क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉलेज होते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं ये भी कि मैं जो कॉलेज स्थापित करूंगा
वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को अपनी छत्र छाया में रखेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वुड बी बेटर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे बढ़िया होगा। आई एम नॉट सेइंग, स्टीफन लिकॉक कहते हैं आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रहा हूँ दैट कि इट वुड बी बेटर, कि अच्छा होगा, कि ये सबसे अच्छा होगा, बट इट वुड बी डिफरेंट, लेकिन ये अलग होगा। मैं जो कॉलेज स्थापित करूँगा वो, मैं नहीं कहता कि बहुत बढ़िया होगा, लेकिन सब कॉलेजेस से अलग होगा, बट इट वुड बी डिफरेंट। ओके, अब फिर आगे और क्या क्या कह रहे हैं देखिए। आई वुड नीड अ फ्यू बिल्डिंग्स, भाई कॉलेज अगर आपको बनाना है तो कम से कम कुछ कमरे, कुछ रूम्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी कि नहीं। वही कह रहे आई वुड नीड अ फ्यू बिल्डिंग्स, मुझे कुछ बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप जानते हैं कॉलेज जब बनता है या कोई हॉस्पिटल बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसमें बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कमरे होते हैं। तो वही कह रहे आई वुड नीड अ फ्यू बिल्डिंग्स, मुझे कुछ बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बट इट डज़ नॉट टेक मेनी स्टोन, स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर। अब पत्थर आप कह सकते हैं मार्बल, आजकल क्या लगते हैं जो बढ़िया कॉलेज हैं वो, मतलब अपना कॉलेज एकदम चमकाए रहते हैं, एकदम मार्बल लगाए हैं, चमकाए हैं। तो कह रहे हैं बट इट डज़ नॉट टेक मिनी स्टोन, जरूरी नहीं है कि उसमें मार्बल लगे ही हों, एकदम पत्थर वत्थर बढ़िया लगा है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, बस बिल्डिंग मिल जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि उसमें पत्थर, मार्बल, टाइल सब लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, एंड बेल फ्राई, एक घंटा घर हो, एंड क्लॉक, और उसमें एक घड़ी लगी हो। अगर संभव हो तो उस बिल्डिंग में एक घंटा घर हो और एक उसमें घड़ी लगी हो। अब देखिए आगे अभी और मजे की बात, द क्लॉक वुडंट नीड टू गो, जरूरी नहीं है कि वो घड़ी चले ही, मतलब लगी हो। देखिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो घड़ी चले ही है, द क्लॉक वुड नॉट नीड टू गो, अगर नहीं भी चलती है तो भी ठीक है, बट लगा रहे। इट माइट बी बेटर इफ डिड नॉट, लेकिन अगर वो चलती तो और अच्छा रहता। आई वुड नॉट सम बुक्स, सॉरी वुड नॉट नहीं, आई वुड वॉन्ट सम बुक्स, और मुझे कुछ किताबें भी चाहिए। अगर आपको जैसे कॉलेज बनाना है तो बिल्डिंग चाहिए, और घंटा घर, क्लॉक तो छोटी सी चीज़ हो गई, लेकिन किताबें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एक लाइब्रेरी आपको चाहिए, कहने का मतलब आई वॉन्ट सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ किताबें चाहिए। अ फ्यू थाउजेंड्स वुड डू, कुछ हज़ार हो सकती हैं, किताबें हज़ारों में हो सकती हैं। एंड सम अपैरेटस, और कुछ हमें उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। अपैरेटस मीन्स उपकरण, जैसे आप मान लीजिए आप फिजिक्स या फिर बायो केमिस्ट्री ज्योग्राफी किसी का मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ उपकरण दिए जाते हैं। तो कह रहे हैं उन उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर कुछ उपकरण भी हो तो और सही है। बट इट्स अमेजिंग, लेकिन ये कितना कितना आश्चर्यजनक, कितना आश्चर्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक है क्या, हाउ कि कैसे, लिटिल अपैरेटस, छोटे छोटे उपकरण, इज़ नीडेड, की आवश्यकता होती है, यानी छोटे छोटे उपकरणों की आवश्यकता होती है फॉर साइंटिफिक वर्क ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी के वैज्ञानिक कामों के लिए। मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक काम छोटे छोटे उपकरणों से होता है, कितने आश्चर्य की बात है। स्टीफन लिकॉक कहता बट इट्स अमेजिंग हाउ लिटिल apparatus इज नीडेड फॉर साइंटिफिक वर्क ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बड़े बड़े वैज्ञानिक कामों को करने के लिए छोटे छोटे उपकरणों की ज़रूरत होती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अमेजिंग बात है। इन फैक्ट, वास्तव में, द हायर द फ्यूअर, हायर हो, और अब इसको समझिए, कह रहे हैं इनफैक्ट वास्तव में, द हायर द फ्यूअर, जो हमारे उपकरण हो वो हायर हो, हायर का मतलब उच्च क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के उपकरण हो, भले ही वो फ्यूअर हो, मतलब कम हो। कह रहा है अभी ये देखिए कैसा इसमें समझा दिया उसने, कह रहा द हायर द फ्यूअर, हमारे जो उपकरण हो वो हाई क्वालिटी के हों, भले ही फ्यू हो, फ्यू फ्यू मीन्स कम, कम हो लेकिन हाई क्वालिटी के हों, जो भी हों 10 15 20 सेट जो भी हों वो हाई क्वालिटी के हों। ओके,
आगे की लाइन देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। मोस्ट ऑफ ऑल आई शुड नीड ए सेटअप ऑफ प्रोफेसर। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे बढ़कर। मान लीजिए हमारे कॉलेज में किताबें आ गई, बिल्डिंग आ गई, लेकिन अभी भी क्या किसकी ज़रूरत है? मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे बढ़कर, आई शुड नीड ए सेटअप प्रोफेसर्स, मुझे प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ेगी, अध्यापकों की ज़रूरत पड़ेगी, प्राचार्यों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कुछ उसमें प्रोफेसर होंगे, अध्यापक होंगे, तभी तो पढ़ाई होगी। तो करें मोस्ट ऑफ ऑल आई शुड नीड ए सेटअप प्रोफेसर। आई वुड ओनली नीड ए डोजन ऑफ देम, और ओनली नीड ए डोजन ऑफ देम, एक दर्जन हो, बस ज़्यादा नहीं है। एक दर्जन हो मतलब 12-13 टीचर हों, बट दे हैव टू बी रियल वंस, लेकिन उनको रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। कम हो लेकिन बढ़िया क्वालिटी के हों। डिसइंटरेस्टेड मैन ऑफ लर्निंग, अब यहां समझिए, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि डिसइंटरेस्टेड मैन ऑफ लर्निंग मतलब वो सीखने में डिसइंटरेस्टेड हो। अब इसका मतलब क्या? कहने का मतलब वो परिपक्व हो चुके, जैसे एक टीचर होते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते सीखते हैं, मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो पढ़ाते पढ़ाते सीखते हैं, नए टीचर जिसे हम कहते हैं, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं लर्निंग में, मतलब सीखने में। और एक टीचर होते हैं जो एकदम उन्हें कुछ सीखना नहीं है, एकदम हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर हैं, वो सीखने नहीं, वो सिखाने आते हैं सिर्फ। डिसइंटरेस्टेड मैन ऑफ लर्निंग, वो सीखने नहीं, सीखने में वो डिसइंटरेस्टेड हैं। ओके, तो टीचर कैसे होने चाहिए? डिसइंटरेस्टेड मैन ऑफ लर्निंग, मतलब परिपक्व होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। हु डोंट इवन नो दे वर डिसइंटरेस्टेड, हालांकि उन्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि वे डिसइंटरेस्टेड हैं, उन्हें पता नहीं होना चाहिए, वो ना जाने, स्वयं को ही ना जाने कि वे डिसइंटरेस्टेड हैं। एंड माइंड यू, और ध्यान दीजिए, दीज प्रोफेसर्स ऑफ माइन वुड नॉट sit in offices dictating letters on the cases to stenographers. चाय वाय आप भी पी लीजिए, थोड़ा दिमाग शांत रहता है। एंड माइंड यू, और ध्यान दीजिए, दीज प्रोफेसर्स, ये अध्यापक जो हमारे अध्यापक होंगे इनके बारे में बता रहा है, ऑफ माइंड, मेरे, ये मेरे अध्यापक, वुड नॉट सिट इन ऑफिसेस, ऑफिस में नहीं बैठेंगे कि आए हैं कॉलेज में एकदम बस अपना अलग अलग विभाग बनाकर ऑफिस में बैठे हुए, जिसको मिलना विभाग में पहुंचो। नो, दीज प्रोफेसर्स ऑफ माइंड वुड नॉट सिट इन ऑफिसेस, कभी नहीं बैठेंगे ऑफिस में, डिक्टेटिंग लेटर्स ऑन द केसेस टू स्टेनोग्राफर्स, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि डिक्टेटिंग का मतलब आदेश देना, आदेश दे रहे हैं लेटर लिखने के लिए किसी केस पर, किसी मामला हो गया, कोई मान लीजिए कोई सूचना देनी है तो उस पर स्टेनोग्राफर को आदेश दे रहे हैं। डिक्टेटिंग लेटर्स ऑन केसेस टू स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर मीन्स जो टाइपिंग करता है, उसको आदेश दे रहे हैं कि इस पर तुम एक लेटर लिखो, अभी ये लेटर सूचना भी बतानी है। नो, ये सब कुछ नहीं करेंगे हमारे जो प्रोफेसर होंगे, ना तो ऑफिस में बैठेंगे, ना तो स्टेनोग्राफर को लेटर लिखने के लिए आदेश देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एंड ओनली लिविंग देयर ऑफिस टू गो टू कमिटीज एंड कॉन्फ्रेंस, और ऐसा भी नहीं होगा कि बस वो सिर्फ अपने ऑफिस से तभी बाहर निकलेंगे जब उन्हें किसी कमिटी या कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। जैसे आजकल के टीचर अधिकतर कैसे होते हैं कि भैया अपने ऑफिस से तभी बैठते हैं जब उन्हें किन्हीं कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, किसी कमिटी है, कोई कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन, कमिटी मीन्स कोई समिति, जब कोई सम्मेलन समिति हुई तभी वो अपने ऑफिस को छोड़ते हैं। तो हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर ऐसा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देयर वुड बी नो ऑफिसर्स इन माई कॉलेज, क्योंकि मेरे कॉलेज में कोई ऑफिस ही नहीं होगी। स्टीफन लिकॉक कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज में कोई ऑफिस ही नहीं होगी, तो ऑफिस छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ऑफिस में कोई मेरे कॉलेज में कोई ऑफिस नहीं होगी। एंड नो कमिटीज, कोई समिति भी नहीं होगी। जब ऑफिस नहीं तो समिति नहीं। एंड माई प्रोफेसर वुड हैव नो टाइम फॉर कॉन्फ्रेंस, मेरे प्रोफेसर के पास कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम नहीं होगा।
ऑफिस नहीं, कमिटी नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, ये सब हमारे प्रोफेसर नहीं करेंगे। बिकॉज द जॉब दे वर, क्योंकि जो जॉब, जो नौकरी वो लोग कर रहे हैं ऑन द नीड ऑल इटर्निटी, वो शाश्वत की ज़रूरत है उसमें। शाश्वत मीन्स हमेशा, यानी जो नौकरी वो लोग कर रहे हैं टीचर की, उसमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है उनकी। एंड वुड नेवर फिनिश, और ये कभी समाप्त नहीं होता। मतलब पढ़ाई लिखाई में वो लोग लगे हुए हैं तो ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो हमेशा चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं हुआ है, ना तो होगा। एंड वुड नेवर फिनिश, और कभी नहीं समाप्त होगा। ये पढ़ाई और पढ़ाने का काम उनका, ये हमेशा चलता रहेगा, इटर्निटी, और कभी भी समाप्त नहीं होगा। वुड नेवर फिनिश, इसलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ऑफिस में बैठें, कॉन्फ्रेंस में जाएं, कमिटी में जाएं। ओके, कुछ भी इनके पास टाइम नहीं है। ओके दोस्तों, तो इतना आप पढ़िए और इसको तैयार कीजिए, मैं आगे दूसरे पार्ट में पढ़ाऊँगा। ओके, चूँकि ये बहुत मतलब बड़ा लेसन नहीं है, तो इसके 2-3 पार्ट आएंगे बस, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इतना आप लोग तैयार कीजिए और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान लेसन है, आपको समझ में आया होगा आई होप। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले नहीं हैं तो वीडियो कभी भी मत शेयर कीजिए। पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे आशा है, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मन कहे आपका। ओके, तो अभी मेरा कॉल भी आ रहा है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।